everyone, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. So today we'll talk about इंटेलिजेंट टेस्ट जो बिने साइमन ने दिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो बिने साइमन इंटेलिजेंट स्केल टेस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो टेस्ट है वो थियोडर साइमन उन्होंने बनाया था 1905 में, और उन्होंने ये 1905 में बनाया ये टेस्ट, और इसको रिवाइज़ किया गया और इसमें 3 आइटम्स थी और मेंटल एज के लिए ये बनाया गया था। और जो बाद में हुआ कि विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल बिने could identify whether the person is average, above or below depending upon his mental age। तो ये जो बिने साइमन ने जो टेस्ट दिया है उसके वजह से हम जान सकते हैं कि कोई भी जो इंसान है वो उसकी जो इंटेलिजेंस है वो एकदम मीडियम है, ज़्यादा है, प्रतिभाशाली है, कम प्रतिभाशाली है, मंद बुद्धि है, ये सारी हम जान सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट इफ़ अ पर्सन गिव्स ऑल द आंसर एज पर हिज एज अकॉर्डिंग and is considered average if gives all the answer set for people above his age consider as above average, and it does not give answer as per his age consider below average। तो ये बिने साइमन का टेस्ट था और 1905 में बिने ने ये दिया था। ठीक है, फिर स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल वो ज़्यादा एकदम इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं कि जो स्टैनफोर्ड बिने ने जो इंटेलिजेंस स्केल दिया था, टेस्ट यानी स्केल यानी टेस्ट, तो बिने साइमन इंटेलिजेंट टेस्ट वॉज फर्दर रिवाइज एंड expand by Terman in the year 1960 and Stanford University. This scale known as Stanford Binet Intelligence Scale। तो ये जो स्टैनफोर्ड बिने जो इंटेलिजेंट टेस्ट है वो टर्मन ने फिर से उसको रिवाइज़ किया और फिर से उन्होंने बनाया, और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, इसलिए इसको स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट बोला जाता है। बट इसके जो प्रोपाउंड और प्रोड्यूस यानी फिर से रिवाइज़ किया था वो टर्मन थे। ठीक है, और इसमें क्या था कि इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट इंटेलिजेंस इज एनालाइज बाय 5 फैक्टर्स कॉग्निटिव एबिलिटीज़, एंड दिस 5 फैक्टर्स आर फ्लूइड रीजनिंग, नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल, स्पेशल प्रोसेस एंड वर्किंग मेमोरी। तो इसमें 5 जो एलिमेंट्स बताए गए थे फैक्टर्स, तो उसमें फर्स्ट आएगा फ्लूइड रीजनिंग नॉलेज, फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पेशल प्रोसेस एंड वर्किंग मेमोरी। तो ये 5 जो फैक्टर्स हैं उनको याद रखना है, और उन्होंने एक आईक्यू टेस्ट भी दिया, उनकी बात हम आगे करेंगे। फिर वेक्सलर और वेस्लर ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, इसका स्पेलिंग है WECHSLER। तो हम उसको गुजराती में तो इसको वेक्सलर बोलेंगे, बट हिंदी में क्या बोलते हैं, वेस्लर कुछ भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक फॉरेनर ने दी है तो इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऐसा हो सकता है। तो ये वेक्सलर ने दी थी, डॉक्टर डेविड वेक्सलर ने 1939 में। तो इसमें वर्बल स्केल और परफॉर्मेंस स्केल दोनों रहेगा। ठीक है, और इसमें वेक्सलर ने 2 दिए थे स्केल, फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर एडल्ट्स। तो जो चिल्ड्रंस को दिया जाएगा वो WISCH होगा कि जो चिल्ड्रन को दिया जाएगा, और एडल्ट के लिए भी वेक्सलर ने एक इंटेलिजेंट टेस्ट बनाया था। तो ये हमें याद रखना है, और 1939 में ये वेक्सलर ने टेस्ट बनाया था जिसमें वर्बल स्केल, परफॉर्मेंस टेस्ट, और दूसरे जो चाइल्ड के लिए और एडल्ट के लिए अलग से वेक्सलर ने इंटेलिजेंट टेस्ट बनाया था। ठीक है, फिर इंटेलिजेंट क्वोशंट यानी IQ जो है उसके बारे में बात करते हैं कि ये इंटेलिजेंट क्वोशंट वो विलियम स्टर्न ने दिया था। तो ये भी हमें याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना कि जो बिने साइमन टेस्ट है वो किसने दिया है, फिर स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट है वो टर्मन ने दिया है और वो रिवाइज है, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया गया है। तो थोड़ा बहुत आप पढ़ के भी थोड़ा याद करके जाना, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जो इंटेलिजेंट टेस्ट है फिर IQ है। तो ये जो IQ टेस्ट है वो विलियम स्टर्न ने दिया है
1912 में। तो इसमें हम क्या कैसे याद रख सकते हैं कि जो IQ का जो फॉर्मूला है, तो ऊपर MA यानी जो मेंटल एज है वो आएगी, अपॉन उसके नीचे आएगा क्रॉनिकल एज यानी CA इंटू 100। तो हम इसको आपको ऐसे सिंपल वर्ड्स में याद रखना, तो ऊपर माँ एंड नीचे CA, तो ऐसे रखना IQ माँ अपॉन CA इंटू 100, ऐसे करके आप याद रख सकते हो इसको। ऐसे मैं ऐसे याद रखती हूँ, इसलिए आपको ट्रिक बता रही हूँ। आप कुछ भी तरह से ये जो फॉर्मूला है उसको याद कर लेना कि जो IQ है उनकी शोध 1912 में हुई और विलियम स्टर्म ने दी, ठीक है। और जो IQ है उसका फॉर्मूला है, पहले मेंटल एज आएगा MA, उसके नीचे क्रॉनिकल एज एंड इंटू 100, ठीक है। तो मेंटल एज क्या है, तो मेंटल एज मेरी जो अभी है वो करंट एज आएगी, और जो क्रॉनिकल एज है मेंटल एज है वो मेजर होगा कि जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा, और जो क्रॉनिकल एज यानी जो एक्चुअल एज है, अभी मेरी जो एज है एक्चुअल एज, उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। और इसमें हम यहाँ पर एक रेंज दी गई है कि अबव 130 जिसका IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशंट आता है उसको डिस्क्रिप्टिव लेवल बोला जाता है, और वेरी सुपीरियर कि बहुत प्रतिभाशाली है, फिर 120 टू 129 यानी वे सुपीरियर फॉर, फिर 110 टू 119 यानी हाई एवरेज, और 90 टू 109 वो एवरेज रहेगा, और जो बॉर्डर लाइन पे वो 70 टू 80 की जो है वो बॉर्डर लाइन, और बिलो 70 होगा वो मेंटली चैलेंज यानी उसका मंद बुद्धि हम उसको बोल सकते हैं। तो ये चार्ट भी हमें याद करके जाना है, ठीक है। तो आज हमने बीने साइमन की टेस्ट है उसके बारे में बात की, फिर स्टैनफोर्ड बीने जो टेस्ट है उसके बारे में बात की, फिर इंटेलिजेंट क्वोशंट है उसके बारे में बात की। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर, एंड टुडे आई फील नॉट वेल, दैट्स व्हाई मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई है, बट इट्स ओके। एंड आगे के वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे। हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच गाइस।